Okay, let's begin. Can you see the question at the bottom of your screen? So ये टाइप के जो क्वेश्चंस है विल हैव अ डिस्कशन ऑन योर डाउट्स एट द एंड ऑफ दिस सेशन. ओके, तुम्हारे तुम्हारे दोनों के जो भी डाउट्स है मैं डिस्कस करूंगा, बट पहले ये ख़त्म कर देते हैं ताकि आगे का एक्सरसाइज तुम कर सको. अच्छा, सो इसमें क्या बोला है? यू टू फाइंड द प्रिंसिपल, रेट, टाइम एंड सिंपल इंटरेस्ट आर गिवन. हमने पहले ही ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए थे जिसमें एक चीज़ मिसिंग था और बाकी सब दिया था, तो तुम्हें जो मिसिंग चीज़ है वो ढूंढना है. वॉट सम विल अमाउंट टू? प्राजक्ता, what do you mean by the statement what sum will amount to? What sum क्या होता है? Sum means principal. Sum means principal. ठीक है, इन दीज क्वेश्चन सम मीन्स प्रिंसिपल. वॉट सम विल अमाउंट टू मतलब प्रिंसिपल कितना होगा, which will amount to rupees 5556. What is 5556? Amount. Rupees 5556 in 2 years and 4 months. Time कितना है? 2 years 4 months. इसको कन्वर्ट कर दें 2 प्लस क्या लिखूं मैं दानी? क्या लिखूं? 4. ईयर और मंथ ऐड कर सकते हैं, ईयर और ईयर ऐड कर सकते हैं. 4 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे? मैंने बताया था ईयर्स को मंथ में, मंथ को ईयर में कैसे कन्वर्ट करते हैं. ओम, यू दे, कैन यू हियर मी? Yes, sir, I can hear you. Tell me how to convert months to years. Sir, upon 12. So 4 by 12. Yes. 4 ones are, 4 threes are, that is 2 plus 1 by 3, which is 2 1 by 3 or 7 by 3 7 by 3. years. ये हो गया तुम्हारा years. At 6 3 by 4% per annum simple interest. 6 3 by 4% कितना होता है? 27 by 4%. Dhani, come here on this bench. ठीक है, so we have got amount, time, rate, and we have to find the principal. Now there is one problem, there is no simple interest given here. सिंपल इंटरेस्ट तो नहीं दिया है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम लोग इसमें लिखेंगे लेट द प्रिंसिपल बी रुपीज एक्स. प्रिंसिपल को क्या ले लेंगे? एक्स. मैंने गलत स्पेलिंग लिखा है, प्रिंसिपल में LE होता है. लेट द प्रिंसिपल बी रुपीज एक्स. ठीक है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. अमाउंट कितना है? 5556 इज इक्वल टू एक्स प्लस आई. तो आई कितना हो जाएगा? 5556 माइनस एक्स रुपीज. एग्री? ये क्या है तुम्हारा? इंटरेस्ट. करेक्ट. अच्छा, अब ये इंटरेस्ट मिल गया, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? PRT अपॉन 100. आई कितना है? 5556 माइनस एक्स. P कितना है? X. R कितना है? 27 by 4. टाइम कितना है? 7 by 3. द होल अपॉन 100. इसको सॉल्व करना पड़ेगा, पहले लिख लो बाद में सॉल्व करते हैं इसको.
ठीक है, सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखो, इतना लिखा सबने। अब ऐसे कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आते हैं ना, तो कैसे सॉल्व करना है सबसे पहले। ओ, ऐसा तो मैंने कोई क्वेश्चन दिया नहीं तुमको, बट फिर भी बताता हूं मैं तुमको। ये जो 100 है ना, पहले उसको वो साइड शिफ्ट कर दो, ट्रांसफर कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 100 ब्रैकेट 5556 माइनस एक्स इज इक्वल टू x टाइम्स 27/4 टाइम्स 7/3। ठीक है, ये 3 को इससे कट करो, 9। यहाँ पे और कुछ कट होगा नहीं होगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है, 4, उसको भी वो साइड शिफ्ट कर दो, तो 400 हो जाएगा यहाँ पे। 5556 माइनस एक्स इज इक्वल टू 9 7 ज़ा 63 टाइम्स एक्स। सिंप्लीफाई करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। नाउ मल्टीप्लाई 400 विथ 5556। कैन यू टेल मी व्हाट इज 5556 टाइम्स 4? सिर्फ 4, कभी भी पीछे कैलकुलेशन नहीं करना है। सपोज ये तुम्हारा पेज है, सीखो। दिस इज योर पेज नोटबुक का, ये इतना पोर्शन शुड बी रफ, और यहां पे तुम्हारा फेयर वर्किंग स्पेस है। हर पेज पे इतना, जो नीचे का 1/3 हिस्सा है ना, उसको रफ बना दो, और सारे कैलकुलेशन नीटली इस पोर्शन में करना है। प्लीज डू इट। 4 into 5556. Don't use pencil scale. Do it with pen and write rough and do it. No wasting time. Sir, I have got the answer. 5556 times 4 कितना है? 2, 2, 2, 2, 4. 4 times 2. 4 times 2 and then 4. Are you sure? Yes. Yes, sir. 4 times 2 and then 4. And then 2 zeros. Minus 400x is equal to 63x. So 2222400 is equal to 63x plus 400 x। माइनस 400x को वो साइड लेके प्लस बना दिया। 2222400 is equal to 463x। now big task is coming, 2222400 divide by 463। इफ योर कैलकुलेशंस, बिकॉज अभी तक के तो जितने भी स्टेप्स है मुझे सब सही लग रहे हैं। 27/4 is also perfect, and 2 1/3 is also perfect, 7/3, 3 9s are 4 वो साइड जाएगा, सब कुछ सही है। just divide and get the answer if you can. I don't think you get 2 zeros in the end, but Sir, 22224, 48. sorry, 48. 4800 होना चाहिए, 4800। हाँ सर, 4 कैलकुलेशन किया, सॉरी सर। Okay, Yes, sir. 4,800. so x, which is the principal, it is rupees 4800। मतलब तुम 463 को डिवाइड करोगे, 22224 को डिवाइड करोगे 463 से, तो 48 आएगा, और ये 2 जीरो है, तो 4800 आता है। वी गॉट 2 confirmations. So here the principal will be 4800, 4800। ठीक है, we'll go to the next question. At the bottom of your page,
A certain sum amounts to rupees 5916. धानी सर्टन सम का मतलब क्या होता है? वेरी गुड. दिस इज क्वेश्चन नंबर 9. प्रिंसिपल नहीं पता है. सर्टन सम अमाउंट्स टू 5916. 5916 is the amount. Time is 3 years. And 2 rupees 6960 in 5 years. This is the amount in 3 years. और एक टाइम दिया है हमें, और एक चीज दिया है अमाउंट इन 5 years. कितना है? 6960. और टाइम कितना दिया है? 5 years. At simple interest. Find the sum and the rate % per annum. मतलब प्रिंसिपल भी ढूंढना है और रेट भी ढूंढना है. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. मैं तुम्हें एक फैक्ट बताता हूं, इसको याद रखना. Whenever, लिख भी लोगे तो अच्छा है. A sum is lent or borrowed at simple interest. The simple interest for every year is the same. हर साल का सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है. सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट में हर साल का सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है. मोर ओवर, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 year, simple interest for 1 year is equal to simple interest for n years divided by n. Simple interest for n years divided by n. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर मुझे 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट ढूंढना है तो मैं ढूंढ सकता हूं. कैसे? अगर मुझे 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट दिया है, टोटल सिंपल इंटरेस्ट को, उसको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा. क्यों? क्योंकि हर साल का सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है. तो यही कॉन्सेप्ट मैं यहां पे यूज करूंगा, लेकिन कैसे यूज करूंगा वो देखो. यहां पे मुझे क्या दिया है? 2 साल का अमाउंट का डिफरेंस दिया है मुझे. ठीक है. अमाउंट इन 3 years और अमाउंट इन 5 years. सो A5 माइनस A3 कर दूंगा. दैट इज अमाउंट इन 5 years माइनस अमाउंट इन 3 years, which will be equal to simple interest for 2 years. I think so, it should be. Amount in 5 years minus amount of 3 years. जो 2 साल का डिफरेंस है, that will be my simple interest for 2 years. मैं करके देखता हूँ. 6960 minus 5916. Can you tell me the difference? 1044, 1054 या 44? श्योर. 6960 माइनस 5916, यहाँ पे 10, यहाँ पे 5, ये हो जाएगा 4401. करेक्ट, 1044. यू आर राइट. सो रुपीज 1044. You know what is this? This is the simple interest for 2 years. कैसे मिला? By subtracting the amounts of 5th year and the 3rd year. तो मुझे बताओ, अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट इतना है तो 1 साल का कितना होगा?
therefore SI, Sir, we have to divide 1044 by 2. sorry, We have to divide 1044 by 2. yes, 1044 by 2. This is the simple interest for 1 year, that is 522. यहाँ पे और एक प्रॉब्लम है, हमारे पास रेट भी नहीं, हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है और टाइम है, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 522 है, वी डोंट इवन हैव द रेट। ठीक है, रेट भी ढूंढ सकते हैं। ओके, रेट कैसे ढूंढना है, देखो आई डोंट नो टेक्स्ट बुक में कैसे किया है, मेरे पास एक टेक्निक है। सो वी हैव सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 years which is 1044 and we have simple interest for 1 year which is 522। इसमें से छोटी अमाउंट कौन सी है, मतलब छोटा नंबर कौन सा है, उसको प्रिंसिपल बना दो। ठीक है, और बड़ी अमाउंट कौन सी है, उसको अमाउंट बना दो। ये 1 साल का इंटरेस्ट है, ये 2 साल का इंटरेस्ट है, इसमें गैप कितना है, 1 year का, टाइम को 1 year ले लो। तो कैन यू टेल मी के इंटरेस्ट या फिर सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 1044 माइनस 522 विच इज ₹522। सो रेट हम लोग निकाल सकते हैं इससे, डमी रेट, डमी रेट मतलब एक्चुअल रेट बट इन अ रिवर्स मैनर। सो SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, करके देखते हैं सही है गलत है। सो 522 इज इक्वल टू 522, प्रिंसिपल भी 522 है, इंटरेस्ट भी, इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, there is some mistake। We got the simple interest for 1 year। let's check the solution वो लोगों ने कैसे किया। See, they also got simple interest for 1 year as 522। Do you see here? So what they have done is they have taken out the simple interest for 3 years, 1566, and they have the amount of 3 years, so they can find the principal after 3 years, and then they have found the rate। I was stuck with finding the rate first। वो लोग ने पहले ही प्रिंसिपल निकाल लिया। I will do it again for you। यहां तक सब सही था, सिर्फ ये वाला पार्ट गलत था, इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन भी हटा देता हूं। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड दिस मच पार्ट? यहां तक सबको समझ में आया, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 year। इसके बाद क्वेश्चन वो लोग ने क्या किया है, दे हैव फाउंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर which is 3 times simple interest for 1 year, that is 3 times 522। Can you tell me how much it is? 1566 है ना। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years मिल गया,
अमाउंट आफ्टर 3 years है हमारे पास A3 कितना है 5916. So amount after 3 years is equal to P3 plus I3. Principal after 3 years plus interest after 3 years. So 5916 is equal to P3 plus 1566. So P3 कितना हो जाएगा 5916 minus 1566. Can you tell me कितना है? $5916 minus 1566. Sir, 4350. Are you sure? Yes, sir. 4340. Sir, 4350. फोर थ्री फाइव जीरो. ठीक है. प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर इज 4350. अब हम लोग क्या ढूंढेंगे रेट. हाउ डू वी फाइंड द रेट. SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100. SI कितना है फॉर 3 years 1566. प्रिंसिपल कितना है 4350. रेट नहीं पता है, टाइम T है और टाइम 3 है, सॉरी time is for 3 years and this is 100. Solve it. Yes. What will cut by 430? हाँ तो कट ना. कट एंड गेट द आंसर. आई एम नॉट कंसर्न तुम कैसे कट कर रहे हो उसको.
Sir, I got the answer. What is the rate? 12%. Okay. 12. Yes, sir. Let's check it. Yeah, it is 12. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग. थोड़ी जगह बनाते हैं यहाँ पे. The simple interest on a certain sum for 15 months at 7.5% per annum exceeds the simple interest on the same sum for 8 months at 12.5% per annum by rupees 32.50. Find the sum. देखो दो चीज़ है यहाँ पे. Principal is missing. Let principal be rupees x. ठीक है. Now case 1. केस 1 में क्या बोला है? सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम फॉर 15 मंथ्स. टाइम कितना है? 15 मंथ्स. ईयर्स में कन्वर्ट करो. 3 5 3 4 5/4 years. ठीक है. एट 7.5% पर एनम रेट. एक्सीड्स द सिंपल इंटरेस्ट. ओके, ये टाइम हो गया, ये रेट हो गया. प्रिंसिपल है रुपीज एक्स. ठीक है. सिंपल इंटरेस्ट मुझे नहीं पता है. कैन आई फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट? पी आर टी अपॉन 100. पी कितना है? एक्स. आर कितना है? 15/2. टाइम कितना है? 5/4. और अपॉन 100 है, राइट? Nothing will cut over here. This 2 into 4 will come down. So it will become x into 15 into 5 upon 100 into 2 into 4. So 5 20s are 5 3s are 5 4s are. So we are just left with 3x upper, and here we are left with 3x by 32. This is the simple interest in case 1. And in case 2, they are saying that simple interest on the same sum for 8 months at 12.5% per annum. तो केस 2 लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, जिसमें प्रिंसिपल इज द सेम. टाइम इज इक्वल टू 8 months. That is 8/12. That is 4 2s are 4 3s are 2/3 years. Rate is 12.5%, which is 25/2%. Let me check. 8 months, 12.5%. ठीक है.
simple interest PRT upon 100. What is P? X R is 25 by 2. Time is 2 by 3. The whole upon 100, which is, okay, 2 I'll cut directly. 25x by 3 into 100, that is 25 ones are, 25 fours are, x by 12 rupees. अब ये दोनों तो हमें मिल गया simple interest, but what they are saying is that simple interest in the first case exceeds the simple interest for the same sum on the second case. What do you mean by exceeds? It is more than. Exceeds means it is more than. Exceeds means it is more than. पहले केस का सिंपल इंटरेस्ट इज मोर देन द सेकेंड केस का सिंपल इंटरेस्ट. पहले केस का सिंपल इंटरेस्ट इज मोर देन द सेकेंड केस का सिंपल इंटरेस्ट. बाय हाउ मच? बाय 32.50 रुपीज. सो फर्स्ट केस का सिंपल इंटरेस्ट माइनस सेकेंड केस का सिंपल इंटरेस्ट should be equal to 32.50. Can you tell me what is the simple interest in the first case and the second case? और दोनों का डिफरेंस कितना है? 32.50. दोनों का डिफरेंस है 32.50. ओके, सो व्हाट यू विल राइट is 3x by 32 minus x by 12 is equal to 32.50. सिंपल इंटरेस्ट इन फर्स्ट केस माइनस सिंपल इंटरेस्ट इन सेकेंड केस. अब ये सॉल्व करना है. चलो मुझे बताओ 32 और 12 का एलसीएम क्या है? ओरली कोई नहीं निकाल पाया अब तक एलसीएम. मैं भी नहीं निकाल पाया. एलसीएम निकाल 32 और 12. 96 आना चाहिए. $96. 32 watts are 96 and 12, right? You multiply 3 and 8 up, you get 9x minus 8x upon 96 is equal to 32.50. So 9x minus 8x is x is equal to 32.50 times 96. ठीक है? So here you get the value of x. You have to multiply and get the answer. X is the principal, okay? Three one. Sure. Let me check the answer. The 3120. 3120. Yes.
Yes, Dani, you need to write something from here. What? Case 1, case 2, or the last part? Okay. Okay, next question. लास्ट 3 क्वेश्चन है, खत्म करते हैं. Question number 11. Divide 8,000 into 2 parts. 8,000 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, such that if one part be lent at 7.5% per annum for 2 years and other part at 8% per annum for 3 years, then the total interest received is 1416. अभी ये सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं. कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आई थिंक 9th क्वेश्चन से ही शुरू हो गए. These are all very very lengthy questions. Divide 8,000 into 2 parts. Let the 2 parts be x and 8,000 minus x. ये 2 पार्ट्स है. ठीक है. इसमें केस 1 और केस 2 है. केस 1 में फर्स्ट पार्ट मतलब प्रिंसिपल जो x है उसको लेंट किया है 7.5% पर एनम फॉर 2 ईयर्स के लिए. मतलब रेट इज 7.5% per annum, that is 15 by 2% per annum, और टाइम है 2 years. And the other part is lent at, other part क्या है? 8,000 minus x is lent at 8% per annum. रेट कितना है? 8% per annum for 3 years. टाइम कितना है? 3 years. The total interest received is 1416. अब तुम्हें क्या करना है? ये केस 1 केस 2 दिख रहा है ना, उसमें P है, R है, T है. तुम्हें क्या ढूंढना है? SI1 प्लस SI2, और इसको किससे इक्वेट करना है? 1416, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्लियरली बोला है दैट द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड इज 1416. तो चलो प्राजक्ता, कैन यू टेल मी व्हाट इज SI1? X into R, that is principal into rate, that is 15 by 2 into time, that is 2, the whole upon 100, plus Dhani, tell me SI2 क्या है? 8,000 minus X into 8 into 3 is equal to 1416. यहाँ से 2 2 कट जाएगा और अब ये दोनों को साथ में ले सकते हो. ठीक है. सो 15x plus 24 bracket 8,000 minus x, the whole upon 100 is equal to 1416. ठीक है. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो और x ढूंढो. ये तुम्हारा काम है. मैंने यहाँ तक तुम्हें हेल्प की इस क्वेश्चन में. अब तुम्हें डायरेक्ट x मिल जाएगा, बट इसको सॉल्व करना पड़ेगा. प्लीज डू इट.
Are you getting a negative answer or anything like that? Both sides. Well, then it's fine. Both sides doesn't mean. But how come you're getting both sides? Acha, you transfer 24 into 8,000, that side becomes negative. Correct, correct. It's okay then. Good. इधर देखो दानी. ये 100 वो साइड जाएगा और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो 15x प्लस 24 ब्रैकेट 8000 माइनस x इज इक्वल टू 141600. पहले ये किया, अब ये ब्रैकेट ओपन करो. सो 15x प्लस, कैन यू टेल मी व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन? 24 8 जा 212 212 minus 24x is equal to 141600. Then 15 minus 24 minus 9. 15 minus 24 minus 9x is equal to 141600 minus 212000. अब इसको सब्ट्रैक्ट कर और माइनस, इधर भी माइनस आएगा इधर भी माइनस आएगा, दोनों को कट कर 9 को उधर ले और मिल जाएगा. अब तो कर सकती है ना? ठीक है, करो. Okay, let me confirm. Seven zero four double zero 70,400, but negative. Minus 9x is equal to minus 70,400. Minus minus will cut, so x is equal to 70,400 divided by 9. How much? Not possible. How much? 7822.2. There is something wrong then. Is this correct? 24 8s are 132. You told me 212. 192, I'm sorry. 192. This is 192. You made a mistake here.
ओके सो व्हाट वाज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन सेड दैट, हम क्वेश्चन ही भूल गए ये करते करते। 8000 को दो पार्ट में डिवाइड करना था। एक पार्ट हमने x लिया था और दूसरा पार्ट 8000 माइनस x, तो x की वैल्यू आई 5600। देयरफॉर टू पार्ट्स आर x which is equal to 5600 and 8000 minus x which is equal to 8000 minus 5600. Can you tell me how much? 2400. 5600 and 2400. These are the two parts. So the silly mistakes are costing us a lot of time, but it's okay, we are learning. Yes Dhani, कहाँ तक आया तुमको? कहाँ तक आया तुमको? लिख लोगी ना खुद से? कॉपी मत करो, समझ के लिखो। Yes. Okay, next question. At what rate percent per annum, मतलब रेट क्या होगा? Simple interest, at what rate percent per annum simple interest will a sum treble itself in 15 years? मतलब प्रिंसिपल अगर x है तो अमाउंट हो जाएगा 3x इन 15 ईयर्स, मतलब टाइम 15 ईयर्स है। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो मेरे को बताओ धानी कि अगर अमाउंट x है और सॉरी प्रिंसिपल x है और अमाउंट 3x है तो इंटरेस्ट कितना होगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कितना होगा? 2x, राइट? सो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? PRT अपॉन 100। सो 2x इज इक्वल टू प्रिंसिपल x, रेट नहीं पता, टाइम 15 अपॉन 100। ये x दोनों साइड से कट जाएगा, सो रेट हो जाएगा 2 इंटू 100 बाय 15। सो 5 3 5 20। सो रेट हो जाएगा 40/3। कैन यू टेल मी हाउ मच इज इट? 13 1/3%। 13 1/3%। Let's check the answer. Correct. Next, a sum of money at simple interest doubles itself in 6 years 3 months. मतलब अगर प्रिंसिपल x है तो वो डबल हो जाता है, मतलब अमाउंट हो जाती है 2x। ठीक है, इन 6 years 3 months, टाइम है 6 years 3 months. In how much time will it be treble itself? In how much time will it treble itself? मतलब कितने टाइम में वो ट्रिपल हो जाएगा? पहले तो रेट ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, पहले ये 6 years और 3 months को कन्वर्ट कर देते हैं। 6 + 3/12, दैट इज 6 + 1/4 which is 25/4 years. Okay, can you tell me the interest in this case? 2x minus x which is rupees x. Interest है rupees x. अच्छा, now they are asking in how much time this money will triple itself, but first we'll find the rate. So amount is क्या लिख रहा हूं मैं?
interest is equal to PRT upon 100. What is interest? X. What is the principal? X. What is the rate? Not known. What is the time? 25 by 4 upon 100. So ये 4 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 4 4 जा 16 उधर चला जाएगा, रेट आ जाएगा 16%. रेट आ जाएगा 16%. Now the question is still continuing. The question says that the same principal, which is X, it should become 3 times of itself, treble itself. In how many years? If the rate is same, 16%. So can you tell me what will be the interest in this case? Yes, it will be 3x minus x. It will be 2x. ठीक है, तो अब हमको सॉल्व करना पड़ेगा और टाइम निकालना पड़ेगा. सो फॉर्मूला क्या होगा इंटरेस्ट का? पी आर टी अपॉन 100. इंटरेस्ट कितना है? 2x. प्रिंसिपल कितना है? x. रेट कितना है? 16. टाइम कितना है? नहीं पता है. अपॉन 100. 100 वो साइड जाएगा, पहले तो x कटेगा. सो 2 into 100 द होल अपॉन 16 इज इक्वल टू t. ठीक है, सो 2 8 जा 4 2 जा 4 25 जा. सो टाइम आ गया 25 by 2 years और 12.5 years. 25 by 2 और 12.5 years. Twelve and a half years. That is the answer. तो ये जो लास्ट के क्वेश्चन है ये काफ़ी टेक्निकल है. ठीक है, ये तुम्हें इजीली नहीं आएंगे, बट तुम्हें बार बार देखना पड़ेगा कि सॉल्व्ड एग्जाम्पल हमने कैसे सॉल्व किए थे. नाउ अप टू विच क्वेश्चन डिड आई गिव एज होमवर्क एंड विच क्वेश्चंस आर यू हैविंग डाउट है? 8 में क्या डाउट है? Now you'll be able to understand. We have just done a similar question. Tell me what you will do in 8th. You help me solve it. I will help you with little hints. I cannot completely solve for you, but you have to discuss with me. Yes. Read the question first. What should I write? First, read the question. At हाँ 8th क्वेश्चन रीड करो, क्या बोला है? हाँ तो ये देन यू हैव टू स्टॉप, टेक पॉजेस व्हाइल यू रीड द क्वेश्चन, डोंट जस्ट रीड द क्वेश्चन फुल्ली. एट व्हाट रेट परसेंट? अब रुक जाओ, मतलब क्या है इसका? रेट नहीं पता है. ठीक है, अब आगे पढ़ो. ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ. सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ मतलब अगर प्रिंसिपल को मैं x लेता हूं तो अमाउंट क्या हो जाएगा? अभी किया कि नहीं ऐसा क्वेश्चन? इन 12 years मतलब अब बताओ मेरे को कैसे करोगे? हो सकता है, इट्स पॉसिबल. ठीक है, खत्म डाउट यहाँ पे. ओके, नेक्स्ट डाउट बताओ. 9th. Simple interest on certain sum is 9 by 16th of the sum. Very easy. Simple interest on a certain sum. Certain sum, principal पता है क्या? नहीं पता है. Certain sum है ना, principal नहीं पता है, तो principal को x ले लो. Simple interest on that certain sum is 9 by 16 of the sum. क्या लिखूं? हो गया, सिंपल इंटरेस्ट मिल गया, प्रिंसिपल मिल गया, x के टर्म्स में, बट फिर भी. फाइंड द रेट परसेंट एंड टाइम इफ बोथ आर न्यूमेरिकली इक्वल. रेट और टाइम दोनों इक्वल है, ऐसा सम हमने उस दिन किया था. रेट और टाइम को न्यूमेरिकली इक्वल लेना है, मतलब रेट इज इक्वल टू टाइम, और रेट और टाइम दोनों ढूंढना है हमें. तो क्या करेंगे इसमें? बताओ कैसे सॉल्व करेंगे इसको? SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100. अब बता क्या लिखूं?
100 will go here is equal to r और t तो सेम है, तो इधर क्या लिखूं, r स्क्वायर लिख दूं, है ना, या t स्क्वायर. Now you take square root, simplify, you get the rate. Rate and time are same, you got both. Nothing is there, nothing. Little scribbling is required and logic. थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा. Next doubt. 11th. What sum will amount to rupees 1748 in 2.5 years? अच्छा, ये तो प्रिंसिपल ढूंढने वाला क्वेश्चन है. What sum will amount to? sum क्या होता है? तो प्रिंसिपल इज मिसिंग. अमाउंट टू 1748 मतलब ये क्या है? तो व्हाट यू विल टेक प्रिंसिपल एज x एंड व्हाट विल बी द इंटरेस्ट? 48. So you got the interest, you got the principal as x, you got the time and you got the rate. Can you find x? Done. Doubt solved. Next doubt. 12th. A sum of money becomes 8/5 of itself in 5 years. अब भी just किया. A sum of money मतलब प्रिंसिपल कितना लेना है? x. Becomes 8/5 of itself. Amount कितना होगा? 8x by 5. You got the principal and amount. Can you get the simple interest? What will it be? Got it? In 5 years. Time कितना है? At a certain rate. Rate नहीं पता है, मिल जाएगा. SI is equal to PRT upon 100. You'll find it. All the doubts cleared? मैंने थोड़ा फास्ट किया है डाउट सॉल्विंग, ठीक है, क्योंकि मुझे पता था थोड़ा सा हेल्प से she can understand. Now those who are online and listening, if you have the same doubts, शायद तुम्हें समझ में आया होगा. But if you need more help, I can do it. But उसके लिए physical class में आना पड़ेगा. इसके लिए क्योंकि I have finished the first part, I will end this recording first.